नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है अल्टीमेट सरप्राइज़। दोस्तों, हमने जो पिछले वीडियो बनाई उसमें हमने जैसे आपको बताया कि किस तरीके से पेमेंट करनी है जो पेंडिंग ना हो, लेकिन बावजूद इसके भी जो नई आईडी कई सारे लोग हमसे जुड़े जिन्होंने नई आईडी अपनी बनाई, उन्होंने कुछ गलतियां करी। जल्दीबाजी में वो स्क्रीनशॉट लेना भूल गए QR कोड जहां था वहां का, और जब पेमेंट उन्होंने कर दी तो वो उसको UTR नंबर को डालना भूल गए। तो दोस्तों, इस तरह की गलती ना करें, क्योंकि पेमेंट तो रिसीव हमें हो जाएगी, लेकिन उसके लिए हमें फिर कंप्लेन करनी पड़ती है और उसमें समय लगता है। तो बेफालतू में समय ख़राब हो, इससे अच्छा कि प्रॉपर वे में काम करिए जो किसी भी तरीके से आपकी पेमेंट पेंडिंग में ना जाए। लेकिन अगर किसी वजह से आपने सही तरीके से पेमेंट करी और उसके बाद भी आपकी पेमेंट पेंडिंग में चली जाती है, जैसे कि कई बार आपने पेमेंट करी लेकिन पता लगा सामने सर्वर डाउन था या पेमेंट बहुत ज़्यादा थी और आपकी पेमेंट समय पर नहीं हो पाई, इस वजह से वो पेमेंट आपकी पेंडिंग में चली गई, तो भी उसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, गेम में ही इसके अंदर ऑप्शन है जहाँ से आप अपनी पेमेंट को रिकवर बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आपने पेमेंट करी, UTR नंबर भी उसका प्रॉपर वे में डाल दिया है और वहाँ से पेमेंट आपकी सक्सेसफुल हो गई, लेकिन आपके अकाउंट में आपका कैश जो है वो डिपॉजिट नहीं हुआ है, तो आपको उसके लिए क्या करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपने BDG गेम को ओपन कर लेते हैं। मॉडिफाई बैंक अकाउंट कहाँ से करते हैं, हमें वहीं जाना पड़ेगा। जैसे आप ये देखिए, सबसे ऊपर लिखा है डाउनलोड ऐप, उसके नीचे लिखा है कस्टमर सर्विस। तो हमें इस कस्टमर सर्विस पे जाना है। हमने इसको ओपन किया, ये आ गया आपका लाइव चैट। लाइव चैट को हमने ओके किया, ये आ गया सेल्फ सर्विस कस्टमर सर्विस, हमने इसको भी ओके किया। अब देखिए, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ गया है BDG सेल्फ सर्विस सेंटर का। इसमें सबसे ऊपर का जो कॉलम है वो है इश्यू लिस्ट, कि भाई आपको प्रॉब्लम क्या है। अब ये देखिए, ये आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है। तो इसमें सबसे ऊपर जो ऑप्शन है उसके नीचे ऑप्शन है डिपॉजिट नॉट रिसीव्ड। तो हमारा डिपॉजिट जो है वो रिसीव नहीं हुआ है, इसके लिए हम सबसे पहले इसको क्लिक कर देते हैं। अब ये देखिए, ये हमसे कुछ जानकारी मांग रहा है, हमें वो जानकारी इनको प्रॉपर फिल करनी है और उसके बाद हमारा पेमेंट कुछ ही देर में हमारे अकाउंट में ऐड हो जाता है। तो दोस्तों, ध्यान देने वाली चीज़ है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो ये मांग रहे हैं ये प्रॉपर वे में हमारे पास इस समय नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसे एक प्लेन पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए कि हमको क्या क्या चाहिए यहाँ पे फिल करने के लिए। देखिए, जैसे सबसे ऊपर इन्होंने पूछा आईडी अकाउंट BDG, कि BDG में हमारा अकाउंट का नंबर क्या है। तो वो तो आप सबको पता ही है कि अकाउंट का नंबर कहाँ से मिलेगा। तो हमें वो अकाउंट नंबर एक प्लेन कागज़ पे पहले लिख लेना है। उसके नीचे दूसरा ऑप्शन है अमाउंट डिपॉजिट, जितना भी आपने अमाउंट की पेमेंट करी थी, चाहे वो 100 रुपये की थी, चाहे 1000 की, चाहे 10,000 की, उसको हम यहाँ ऐड कर लेंगे। तीसरा नंबर आता है UTR नंबर। UTR नंबर दोस्तों वो नंबर होता है जो हम फ़ोन पे या पेटीएम या किसी भी ऐप से जब हम पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे एक ट्रांजैक्शन आईडी होती है, रेफरेंस नंबर बोलते हैं इसको, कई जगह ट्रांजैक्शन आईडी बोलते हैं और कई जगह इसको फ़ोनपे वगैरह में UTR भी कहा जाता है। ये 12 नंबरों का होता है, तो वो भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा कि वो हमें कहाँ मिलेगा। तो वो UTR नंबर भी हमको एक कॉपी में लिख लेना है। और दोस्तों, इसके नीचे आता है रिसीव्ड UPI ID। दोस्तों, सबसे ज़्यादा लोग इसी चीज़ में कन्फ्यूज़ होते हैं कि ये रिसीव्ड UPI ID जो है वो हमें क्या डालनी है। तो दोस्तों, ये रिसीव्ड UPI ID वो ID होती है जिस UPI ID पे हमने पेमेंट करी है या फिर जिस QR कोड को हमने पेमेंट करा है। कई बार ऐसा होता है कि UPI ID वहाँ नहीं लिखी होती है जहाँ पे QR कोड होता है, हम QR कोड से पेमेंट कर देते हैं लेकिन वहाँ पर UPI ID नहीं लिखी होती है। तो उसको देखने के लिए हम कभी भी क्या करेंगे कि जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था उसका QR कोड का, हम उसे किसी भी ऐप से, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, किसी भी ऐप से जाके जब हम उसको दोबारा से स्कैन करेंगे उस फ़ोटो को, तो उसमें UPI ID लिखी भी आ जाती है, तो हम उसको वहाँ से
उसको अपने सफ़ेद कागज़ में लिख लेंगे। दोस्तों इसके नीचे ऑप्शन आता है डिपॉजिट प्रूफ, कि आपका डिपॉजिट जो आपने किया है उसका प्रूफ क्या है। तो इस प्रूफ में हमको क्या देना है, जो हमने फ़ोनपे, पेटीएम या गूगल पे से जो हमने पेमेंट करी है उसका हमें स्क्रीनशॉट देना है, उस ऐप पे से स्क्रीनशॉट लेना है और यहाँ पे उसको देना है। तो दोस्तों ये तो आप सभी चीज़ समझ गए होंगे। इसके नीचे आता है सबमिट इश्यू। ये सब चीज़ें जब आप फिल कर देंगे तो यहाँ से आप इसे सबमिट कर देंगे और आपकी कंप्लेन चली जाएगी। तो दोस्तों आप ये बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसमें केवल एक UTR नंबर है और रिसीवर UPI ID, ये दो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमने पेटीएम से पेमेंट करी थी, तो हम पेटीएम में चले जाते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी हमने पेमेंट करी है वो हमें मिलेंगी बैलेंस एंड हिस्ट्री में। हम इसे क्लिक करते हैं और दोस्तों यहाँ देखिए जो भी हमने पेमेंट करी है वो सब यहाँ लिस्ट है। मान लीजिए हमने ये पेमेंट करी थी मनीष जनरल स्टोर को, ये पेमेंट हमने करी थी 500 रुपये की। हमें इसका UTR नंबर और UPI ID इसकी देखनी है, तो हम इसे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए जहाँ लिखा है टू मनीष जनरल स्टोर, इसके नीचे इसकी UPI ID लिखी है 427081111820 ये UPI नंबर उसका हो गया, तो ये हमें वहाँ ऐड करना है। और दूसरा जो UTR नंबर होता है, ये देखिए यहाँ सबसे नीचे UPI रेफरेंस नंबर के नाम से लिखा है। फ़ोनपे में ये UTR के नंबर नाम से होता है, लेकिन यहाँ पर फ़ोनपे में, पेटीएम में ये UPI रेफरेंस नंबर के नाम से होता है 409611447486। तो इसको भी हमें कागज़ में लिख लेंगे और जब हम वहाँ कंप्लेन करने जाएंगे तो सभी चीज़ हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। और इसकी हम यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो हमें वहाँ प्रूफ में देना है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें आप बड़ी अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी जितनी हेल्प हो सकती है उससे ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मेरा नंबर है 8410034341। दोस्तों अगर हम इस कंप्लेन को करने के बाद कभी भी ये देखना चाहते हैं 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, कि हमारा जो इश्यू था क्या वो सॉल्व हो गया है, तो दोस्तों इसी के नीचे देखिए ये लिखा है चेक इश्यू स्टेटस। हम यहाँ जाते हैं, इसको ओके करते हैं। ये ऊपर सबसे पहले हमें एंटर ID अकाउंट मांग रहा है, तो जो भी हमारा BDG का अकाउंट ID है वो नंबर हम यहाँ डाल देंगे, ठीक है। और उसके नीचे इश्यू क्या था, हमारा इश्यू था डॉट डिपॉजिट नोट रिसीव्ड, हम इसे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही हम इसके नीचे लिखेंगे क्लिक टू सर्च, तो ये हमें दिखा देगा कि हमारी प्रॉब्लम का हल हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर अभी होने में कितना समय लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसे बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। और नई ID जो भी लोग जोड़ें, कृपया वीडियो को अगर एक बार में प्रॉपर समझ नहीं आता है, 2 बार 3 बार आप आगे पीछे करके देख लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि दिक्कत परेशानी आप ही को होगी, कंपनी का कुछ नहीं जाता है। कंपनी तो इन सब चीज़ों को सॉल्व कर ही देगी, लेकिन जो समय लगेगा उसमें परेशानी हमको ही उठानी पड़ती है। तो इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए प्रॉपर वे में काम कीजिए। जल्दी आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा कुछ और नई जानकारी लेकर जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अगली कोई ऐसी वीडियो आपके लिए डालूँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।